सुनो, तुम सब बहुत शोर मचाते हो। तुम्हारी जिंदगी में शब्द बहुत है, लेकिन परिणाम कहीं नहीं है। तुम बोलते बहुत हो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और चाय की दुकानों पर, लेकिन जीवन में कुछ घटता नहीं। और फिर तुम कहते हो भाग्य खराब है, समय सही नहीं है, दुनिया बहुत खराब है। अरे मूर्खों, बादल गरज रहे हैं इसीलिए बरस नहीं रहे। प्रकृति को देखो, प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। जो बादल बहुत गरजते हैं, जो आकाश को शोर से भर देते हैं, जो बिजली चमकाते हैं, वे अक्सर खाली होते हैं। और जो बादल शांत आते हैं, बिना घोषणा के, बिना चेतावनी के, वे धरती को हरा कर जाते हैं। यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। जो आदमी कहता है मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, वह अक्सर कुछ नहीं करता। और जो आदमी चुपचाप काम करता है, दुनिया एक दिन उसका नाम चिल्लाती है। मैं पूछता हूं तुमसे, तुम इतना बोलते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर खालीपन है, क्योंकि तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तुम भविष्य की डींग मारकर वर्तमान की नाकामी छुपाना चाहते हो। तुम कहते हो अगले साल मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अभी सही समय नहीं है, मैं प्लान बना रहा हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम डर रहे हो, तुम आलसी हो, तुम अनुशासन से भाग रहे हो। और जो डरता है वह शब्दों में बहादुरी ढूंढता है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है बिना बताए काम करना, बिना दिखाए पसीना बहाना, बिना तारीफ मांगे जलना। मौन का अर्थ है भीतर आग, बाहर शांति। शेर जंगल में जाकर ऐलान नहीं करता मैं शेर हूं। कुत्ते भौंकते हैं, शेर चुप रहता है। याद रखना, भौंकने वाले कभी राजा नहीं होते। तुम्हारे शब्द सस्ते हो चुके हैं। आज शब्दों की कोई कीमत नहीं। हर कोई मोटिवेशनल बन गया है, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं। तुम कहते हो पॉजिटिव रहो, लेकिन तुम्हारी आदतें नकारात्मक हैं। तुम कहते हो हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सुबह उठने में तुम्हारी आत्मा मर जाती है। मैं तुमसे शब्द नहीं मांगता, मैं तुमसे संघर्ष मांगता हूं। सफलता क्यों शोर मचाती है? क्योंकि सफलता को बोलने की जरूरत नहीं होती। सफलता स्वयं घोषणा होती है। जब आदमी सफल होता है, लोग खुद पूछते हैं, दुनिया खुद ध्यान देती है, दुश्मन भी सम्मान करता है। लेकिन असफल आदमी खुद अपना ढोल पीटता है, खुद अपनी कहानी सुनाता है, खुद अपनी तारीफ करता है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है। गरजने वाला बादल असल में अहंकार है। ईगो कहता है मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मैं कुछ खास हूं। लेकिन सत्य क्या है? जो सच में खास होता है उसे दिखने की जरूरत नहीं होती। हीरा दुकान में चिल्लाता नहीं मैं कीमती हूं, उसकी खामोशी ही उसकी कीमत है। मैं तुम्हें मीठी बातें नहीं दूंगा, मीठी बातें तुम्हें सुला देती हैं। मैं कड़वा सच दूंगा, क्योंकि वही तुम्हें जगाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई क्रांति नहीं हुई, तो कारण बाहर नहीं, तुम खुद हो। मौन में जन्म लेता है नया मनुष्य। जब तुम चुप होते हो, तब तुम्हारा भीतर बोलता है। जब तुम दुनिया को साबित करने की कोशिश छोड़ते हो, तब तुम खुद को बनाने लगते हो। मौन एक तपस्या है, मौन एक साधना है। और जो मौन साध लेता है वह जीवन जीत लेता है। अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुम्हारी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई दिन आया है जब तुमने खुद पर गर्व किया हो? ऐसा दिन जब तुम कह सको हाँ, आज मैंने अपने डर को हराया, हाँ आज मैंने आलस को मारा, हाँ
आज मैंने खुद को धोखा नहीं दिया। अगर जवाब नहीं है तो फिर सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारी समस्या भाग्य नहीं है, तुम्हारी समस्या सरकार नहीं है, तुम्हारी समस्या रिश्ते नहीं है। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी समस्या हो। तुम जानते हो, सबसे ज्यादा बोलने वाला आदमी सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। वह हर जगह घोषणा करता है, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि वह चाहता है, अगर मैं खुद नहीं कर पाया तो कम से कम लोग मुझे सोचने वाला तो मान ले। ये बहुत चालाक ईगो है। असल में वह खुद से कह रहा होता है, देखो मैं नाकाम हूं, लेकिन मेरी सोच बहुत ऊंची है। यह झूठ है। सोच वही है जो कर्म में उतरे, विचार नहीं। रूपांतरण चाहिए। आजकल लोग विचारों के नशे में हैं। हर कोई ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, वीडियो देख रहा है, कोट्स पढ़ रहा है, प्रवचन सुन रहा है, लेकिन जीवन वैसा ही सड़ा हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि विचार से क्रांति नहीं होती, क्रांति होती है अनुशासन से। अनुशासन दर्द देता है और तुम दर्द से भागते हो। तुम दर्द से क्यों भागते हो? क्योंकि तुम्हें आराम की आदत लग चुकी है। तुम्हें चाहिए सक्सेस बिना पसीने के, सम्मान बिना संघर्ष के, पैसा बिना धैर्य के। और जब यह नहीं मिलता तो तुम बोलने लगते हो। याद रखना, जो आदमी दर्द से बचता है वह जीवन से चूक जाता है। साधना बिना पीड़ा के नहीं होती, सफलता बिना जलने के नहीं आती। मौन क्यों इतना शक्तिशाली है? मौन तुम्हें मजबूर करता है कि तुम खुद से सामना करो। जब तुम चुप होते हो, कोई बहाना नहीं बचता, कोई कहानी नहीं चलती, कोई झूठ नहीं टिकता। मौन में सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई। इसीलिए लोग मौन से डरते हैं, वे शोर में छुप जाते हैं। भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं और झुंड में बहुत शोर होता है। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। शेर अकेला चलता है और जंगल उसे पहचानता है। याद रखना, भीड़ शोर करती है, महानता चुप रहती है। ईगो कहता है, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन सुनो, जब तुम असफल होते हो तब भी लोग बातें करते हैं, और जब तुम सफल होते हो तब भी लोग बातें करते हैं। तो फिर सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल यह है तुम खुद को क्या बनाओगे। टालने की बीमारी कल, अगले महीने, अगले साल ये शब्द नहीं है, यह जहर है। टालने वाला आदमी धीरे धीरे खुद को मारता है। जो करना है अब मौन में, बिना बताए, बिना दिखाए। तुम सोचते हो अभी बहुत समय है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। मौत तुम्हारी उम्र नहीं देखती, समय तुम्हारे सपने नहीं देखता। जो आज नहीं जिया वह कभी नहीं जिया। तुम अकेले होने से डरते हो, लेकिन सुनो, भीड़ तुम्हें कमजोर बनाती है, अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। अकेले में चरित्र बनता है, दृष्टि पैदा होती है, साहस जन्म लेता है। जो अकेले खड़ा होना सीख गया वह दुनिया के सामने कभी नहीं झुकेगा। असली तपस्या क्या है? असली तपस्या सुबह जब मन ना करे तब उठना, काम जब कठिन लगे तब करना, जब कोई देख ना रहा हो तब ईमानदार रहना। यही मौन है, यही साधना है, यही असली धर्म है। तुम्हारी सबसे बड़ी चालाकी, तुम बहुत चालाक हो। तुम खुद को धोखा देने में पीएचडी हो। तुम कहते हो मैं समझ गया, मैं जानता हूं, मुझे सब पता है। लेकिन सुनो, जो जानता है वह बदल जाता है, और जो नहीं बदलता वह जानता नहीं, सिर्फ मानता है। ज्ञान तुम्हारे लिए सिर्फ एक नशा बन गया है। तुम सुनते हो, अच्छा लगता है, सीना फूलता है, और फिर वही पुरानी जिंदगी। समझ और परिवर्तन का फर्क, समझ सिर में होती है, परिवर्तन रीढ़ में होता है। समझ तुम्हें गर्व देती है,
परिवर्तन तुम्हें दर्द देता है और तुम दर्द नहीं चाहते, तुम तारीफ चाहते हो, इसीलिए तुम गरजते हो, क्योंकि भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा। मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता हूं, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का वीडियो चलाया जाए तो क्या तुम खुद उसे पूरा देख पाओगे या बीच में ही कहोगे बस बंद करो? बहुत शर्म आ रही है। अगर शर्म नहीं आती तो परिवर्तन असंभव है। शर्म पहला कदम है, दर्द दूसरा, अनुशासन तीसरा और मौन आखिरी द्वार। मौन क्यों खतरनाक है? क्योंकि मौन में कोई तालियां नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई बहाना नहीं। मौन में तुम अकेले हो और अकेले में नकाब गिरते हैं। इसलिए लोग मोबाइल खोल लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, शोर ढूंढ लेते हैं ताकि खुद से मिलना ना पड़े। जो खुद से मिला वही सफल हुआ। इतिहास उठाकर देख लो, जो भी सच में बड़ा हुआ वह पहले अकेला हुआ। बुद्ध अकेले बैठे, महावीर अकेले चले, कबीर अकेले गाए। भीड़ ने उन्हें नहीं बनाया, मौन ने उन्हें गढ़ा। तुम सोचते हो दुनिया तुम्हें रोक रही है, झूठ। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर, तुम्हारी सुविधा। दुनिया तो तब आती है जब तुम कुछ बन जाते हो। अभी तो तुम खुद से ही हार रहे हो। अनुशासन सबसे कड़वी दवा। अनुशासन मीठा नहीं होता, अनुशासन रोमांटिक नहीं होता। अनुशासन मतलब रोज वही करना जब मन बिल्कुल न करे, बिना किसी को बताए। यह उबाऊ है, इसीलिए महान है। जो उबाऊ सह गया वह असाधारण बन गया। समय नहीं, साहस चाहिए। मत कहो समय नहीं है, कहो हिम्मत नहीं है। क्योंकि समय हर किसी के पास बराबर है, लेकिन साहस सिर्फ कुछ लोग पैदा करते हैं। आज यह प्रवचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह एक चौराहा है, एक रास्ता। वही पुरानी जिंदगी, वही बहाने, वही गरज। दूसरा रास्ता मौन, अनुशासन, अकेलापन और धीमी सच्ची प्रगति। भीड़ पहले रास्ते पर है, तुम तय करो तुम भीड़ हो या शेर। जब तुम सच में बदलना शुरू करते हो तो अंधेरा आता है, पुरानी आदतें मरने लगती हैं, मन चिल्लाता है वापस चलो। यही परीक्षा है, जो यहाँ टिक गया वही नया जन्म लेता है। तुम असफल इसलिए नहीं हो कि तुम में क्षमता नहीं है, तुम असफल इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद से कभी गंभीर रिश्ता नहीं बनाया। तुम सबके लिए जीते हो, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, फॉलोअर्स के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं। और जो आदमी अपने लिए नहीं जीता वह कभी बड़ा नहीं बनता। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन सच कहना चाहता हूं, तुम चलते फिरते मरे हुए लोग हो। शरीर जिंदा है लेकिन आत्मा सो रही है। क्यों? क्योंकि तुमने आराम को जीवन मान लिया है और संघर्ष को दुश्मन। याद रखो, जिस दिन संघर्ष से डर खत्म हुआ उसी दिन जीवन शुरू होता है। मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है दूसरों को इम्प्रेस करने की भूख मारना, अपनी कहानी सुनाने की आदत तोड़ना, मैं क्या सोचता हूं की जगह मैं क्या करता हूं पर ध्यान देना। सबसे कठिन मौन वो होता है जब तुम सफल हो रहे हो और फिर भी चुप रहते हो। ध्यान रखना, जब तुम सच में आगे बढ़ने लगते हो, ईगो आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है। वह कहता है लोगों को बता दो, थोड़ा दिखा दो, थोड़ा शोर मचा लो। यहीं पर अधिकतर लोग गिर जाते हैं। जो यहां भी चुप रहा वही बच गया। मैं तुम्हें कोई सालों की साधना नहीं दे रहा, मैं तुम्हें आज के 24 घंटे देता हूं।
बस इतना करो, आज किसी को ये मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। आज खुद से कोई झूठ मत बोलो। आज वह एक काम करो जिसे तुम टालते आ रहे थे। अगर तुम यह कर पाए तो समझ लेना बीज पड़ चुका है। सुनो, यह कड़वा है। जब तुम बदलोगे सब खुश नहीं होंगे। कुछ लोग तुम्हें अहंकारी कहेंगे, कुछ ठंडा, कुछ दूर दूर। घबराना मत। भीड़ को तुम्हारा बदलना हमेशा चुभेगा, क्योंकि तुम्हारा साहस उनकी कायरता उजागर कर देता है। दुनिया को बदलने के लिए नारे नहीं चाहिए। दुनिया को बदलने के लिए भीतर ज्वालामुखी चाहिए और बाहर शांति। अगर बाहर शोर है और भीतर खालीपन तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर बाहर शांति है और भीतर आग तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। मैं तुम्हें याद रखने के लिए बहुत कुछ नहीं दूंगा। मैं सिर्फ हर एक पंक्ति दूंगा। अब मैं बोलकर नहीं, बनकर जवाब दूंगा। अगर यह पंक्ति तुम्हारे भीतर धड़कने लगे तो समझ लेना प्रवचन सफल हुआ। नहीं तो यह सिर्फ एक और वीडियो था। जाओ और ऐसा काम करो कि तुम्हारी चुप्पी इतिहास में गूंज जाए। अस्तु।